मज़ार शहीद सालिस पर आयोजित इस मजलिस में पधारे शिया धर्म के बहुत ही बड़े नामचीन, जिनका नाम हम लोग बचपन से उनकी उदारता, उनका विद्वान होना, उनका बहुत राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत होना, हिंदुस्तान के लिए उनका नज़रिया जो है अपना मातृ वतन के लिए, ऐसे बचपन से मैं जिनको देखते और सुनते आ रहा हूँ, ऐसे मौलाना आगा रूही साहब जो संरक्षक हैं, मौलाना अब्बास नाजिर सईद साहब, मुर्तजा नसीर सईद साहब जो सचिव हैं, और पूरे हिंदुस्तान से आए हमारे शिया समुदाय के भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मैं आगरा के एमपी होने के नाते पूरे हिंदुस्तान से अभी मैं मज़ार पे था तो हमारे हैदराबाद के भाई लोग वहाँ विराजमान थे। पूरे देश के लोग हैं मेरे ख्याल से। मैं आप सबका आगरा के एमपी होने के नाते आपका खैर मकदम करता हूँ। मोहब्बत के शहर आगरा में जैसा भी रहा हो, लेकिन दीन इलाही के शहर आगरा में वाह वाह वाह, प्यार मोहब्बत के शहर आगरा में, इस खूबसूरती के शहर आगरा में, गंगा जमुनी की तहजीब के शहर आगरा में, वाह वाह वाह, नज़ीर के शहर आगरा में, वाह गालिब भी यहीं से गए हैं, गालिब के वाह शहर आगरा वाह में वाह, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मेरा अपना सौभाग्य कि मौलाना अब्बास नासिर साहब ने टेलीफोन पे ही हुक्म किया। मेरा सौभाग्य कि मुझे यहाँ मज़ार शहीद सालिस की मज़ार पे आने का मौका मिला, आपकी तकरीर सुनने का मौका मिला। मौलाना ने कहा कि सुन्नी मुसलमान आपको मुसलमान नहीं मानते और हिंदू नहीं मानते मुसलमान, हम और हमारे वजीर आलम आपको इंसान मानते हैं, वाह, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, वाह वाह, सबका विश्वास सुभान अल्लाह, और सबका प्रयास, वाह वाह, ये बड़े चंद शब्द हैं जो वजीर आलम की हृदय से निकले हैं। ये दिमाग से बोले हुए चार शब्द नहीं है। बहुत वाह 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 वाह, तो ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके कामरूप तक हिंदुस्तान में बसने वाले हर इंसान के लिए कहा है। 2 कदम वो चले हैं, हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम कुछ कदम उनके साथ चलें और सबके साथ में अपना साथ दें। सबका विकास आप नहीं कर सकते, आपका विकास वो कर रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं करना चाह रहा, विषय से हटना भी नहीं चाह रहा हूँ। मौलाना ने खुद कहा कि पिछले 3 साल से चाहे हैदराबाद के लोग बिरयानी खा रहे हों या लखनऊ के या आगरा के, 5 किलो गेहूं और चावल पर यूनिट पर व्यक्ति 3 साल से मुफ्त में प्रधानमंत्री दे रहे हैं। सही, 12,000 का शौचालय भी, खेत में या सड़क पर शौच करती हुई महिला को सब प्रधानमंत्रियों ने देखा। तो रोशनी, कार की रोशनी में आने पर उनको खड़े होते हुए भी देखा। जिंदा थे क्योंकि प्रधानमंत्री थे, लेकिन दिल में कुछ नहीं हुआ। तो किसी ने ये इज्जत घर बनाया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। 20 रुपए में 2 लाख का बीमा अभी अमेरिका नहीं कर पाया है। छोटी सी शर्त है, आपकी उम्र केवल 18 से 70 साल के बीच में हो,
गलतफहमी दूर करके जाना, चाहे चार मीनार में आपकी वहाँ 1 करोड़ की दुकान हो या यहाँ पर, आप उसके लिए पात्रता रखते हैं। देवी आपदा में मरने पर या भी घायल होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने कराया है। उसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना। वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं है, वो बैकवर्ड के लिए नहीं है, वो एससी के लिए, एसटी के लिए अकेला नहीं है, या माइनॉरिटी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। छोटी सी शर्त है कि आपकी उम्र 18 से 70 साल हो, सांप के काटने से, पानी में डूबने से, दीवार गिरने से, दरिया में बहने से, एक्सीडेंट में इंतकाल होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। यद्यपि मैं कहता हूं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन ये 2 लाख रुपए मिल जाए तो दाल रोटी चल जाती है। सही। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसमें आपकी उम्र केवल 18 से 50 साल होनी चाहिए। उसका 400 रुपये सालाना का बीमा अगर आप कराएंगे तो केवल नेचुरल कैलेमिटीज में नहीं, माने ये एक्सीडेंट, सांप, पानी डूबना, ओले पाले नहीं, नेचुरल डेथ होने पर भी 2 लाख मिलते हैं। यहाँ बैठे हुए लोग ज़्यादातर, मौलाना को शायद छोड़ दें तो, सभी 18 से 70 के बीच के ही हैं। सही। सही। तो एक बीमा करा सकते हैं, और ये सब बैठे हुए 50 के नीचे के हैं, तो आप दोनों करा सकते हैं। मैं शहीदे हमारे जो सालिद साहब हैं, मैं उस मज़ार पे ये दुआ करना चाहूँगा कि किसी को बीमा ना मिले, उसके लिए मरना पड़ता है। सही। लेकिन आजकल क्या है, दुआओं में दम नहीं रही, वाह। तो उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। सही। सही। मेरी ज़िंदगी का कोई दिन नहीं है जिस दिन 4-5 एक्सीडेंट से मौतें ना आती हैं। सही। पूछता हूँ 12 का बीमा नहीं, 330 का बीमा नहीं, खेती है तो किसान का मिल जाएगा नहीं, पिताजी के नाम है। कईयों के बाबा जिंदा हैं तो पिताजी के नाम भी नहीं है, वही अभी कुंडली मार के बैठे हैं। कोई अज्ञात वाहन मार गया तो शायद पुलिस ढूंढ ना पाए, तो आप अपने आप से पूछो। मैं धार्मिक तकरीर नहीं कर सकता, मौलाना का काम है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो आपके भले की बात करने आया हूँ। ये बीमा करा लो, वो दोनों करा लें तो 4 लाख। दुआ ये कर रहा हूँ किसी को ना मिले, लेकिन रोज कुछ ना कुछ होता है। अज्ञात वाहन ने मार दिया तो पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी, तो 10 लाख का नुकसान। आपके नाम जमीन नहीं है तो 5 लाख का, 19 लाख का नुकसान होगा। मैंने अभी क्या कहा था, यद्यपि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन ये 4 लाख 2 ही योजनाओं के मिल जाएं तो दाल रोटी चल सकती है। ये नेता, रिश्तेदार और पत्रकार, ये सब हिंदुओं में 12-13 दिन तक आते हैं, और आपके यहाँ शायद 40सा होता है। तो 41वें दिन कोई ये पूछने आया हो कि बेवा का तवा गर्म है या ठंडा, तो बताइए। वाह 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 वाह। तो ऐसे में क्या काम आएगा, मरने वाला क्या पैसे छोड़ के गया। मैं योजनाएं बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन ये 2 जरूर करा लो। मैंने एक बार प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि सरकार ही कर दे, 18 से कम का करना नहीं है, वो बच जाएंगे, 70 से ऊपर का नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई आदमी मर गया, हमने तो पैसे दे दिए, तो ये कैसे तय होगा अगर उसके 4 लड़के हैं कि ये 2 लाख किसको मिले, उसकी बेवा को मिले या बेटे को मिले। इसलिए आपको बैंक में जाके अपना नॉमिनी लिखना है। मुझे शायद इसीलिए भेजा गया है कि मैं ये किसी को इस योजना का लाभ मिल जाए। आपने अभी कहा, मौलाना अगरूरी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान एक धर्म का नहीं है, सबको रहना है। क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम हों, हिंदू हों, ईसाई हों, पारसी हों, बौद्ध हों। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान हिंद पर आशफ़े आलम ए फराक, कारवें बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। वाह वाह। तो आपके पुरखे खैबर दर्रे से आए, ईरान से आए, उत्तरी भारत में आए। और आप दूसरा भी मेरे को शेर बहुत अच्छा लगता है कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तलक है बाकी नामो निशान हमारा। वाह वाह। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। वाह वाह।
तो भैया आप तो 133 करोड़ हम लोग हैं, सब प्यार मोहब्बत से ही रहेंगे। सही। मैं कुछ बात बोलूँगा तो बहुत देश में बवाल हो जाता है और ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है। लेकिन मुगलों के समय जो जुल्म हुए हैं सही सही वो केवल हिंदुओं पे नहीं हुए, सही सही। आप पर भी हुए। लोग जहांगीर की थोड़ी तारीफ करते हैं कि वो कम्युनल नहीं था, और मैं कैसे मान लूँ जब इनको शहीद किया है तो कम्युनल थे सही ही। सही। जवान खींच ली और कोड़े मारे। वाह कोई भी धार्मिक गुरु हो, किसी भी धर्म का हो, वाह वाह। वो हमारे लिए बहुत पूजनीय होता है। बेशक। वो तो कुछ ईरानी व्यापारी थे, उन्होंने पता किया, यहाँ एक कमरा बनाया, वो मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता वाह वाह वाह। गया। आज आप देख रहे हैं, कारवां देख रहे हैं, एक छोटा सा मिनी हिंदुस्तान आज यहाँ पर। वाह वाह वाह। और 1191 तक ठीक था, ये एक हिंदू राष्ट्र था, तराई के पहले युद्ध तक। सही सही। तराई का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, एक गुलाम के गुलाम ने हमको गुलाम बनाया। वाह वाह वाह। उसके बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सही उसके बाद उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, सही। उसके बाद हिंदुओं से तो पर्दा करा लिया, खुद की रजिया को बैठा दिया, वाह वाह। बहुत अच्छा। सती प्रथा करा दी, बाल विवाह करा दिया, जौहर करा दिया। लेकिन अपनी वो बापर्दा कभी शासन होता है, वाह वाह जरूर बेपर्दा रही होंगी। वाह। उनके बाद 2-3 नालायक भाइयों ने उसके, सही सही। फिर शिया सुन्नी पर नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर बलबन ने, तो बलबन को मारा पहले खिलजी ने, फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिर फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सही। फिर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, वाह। फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां होते हुए औरंगजेब को झेलना पड़ा, सही सही और आपको जहांगीर को झेलना पड़ा। सही। कई लोग, लिबरल लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, जहांगीर को नहीं कम्युनल था। मैं 2 बातें कहूँगा। हमारे जो मौलाना शहीद सालिस साहब का अगर कत्ल हुआ है, तो सिख गुरु अर्जुन देव जी का भी कत्ल हुआ है, सही। और इसी आग्रह से गुरु तेग बहादुर जी को अंतिम जीवित पकड़ा गया, गुरु का ताल, उसके बाद दिल्ली में कत्ल कर दिया गया। उनके एक समर्थक ने धड़ को जला दिया और एक ने सिर को, तो वही बंगला साहब गुरुद्वारा और गुरुद्वारा रकाबगंज रोड है, और जो सिर कलम किया गया था वो चांदनी चौक पर शीशगंज गुरुद्वारा है। तो मैं कैसे जहांगीर को, लोग जब हिस्टोरियन लिखते हैं कि वो तो बहुत लिबरल था, किसी ने कहा हुकूमत कैसे चल रही है, तो उसने कहा एक शेर कबाब हो और आधी शेर शराब हो, सारी सल्तनत नूर जहाँ की खूब हो कि खराब हो। वाह वाह वाह। नहीं, इनको शहीद किया या नहीं किया? साजिद साहब को शहीद किया ना, तो किसी धर्म गुरु को कोई, और वो किताब क्या नाम था मौलाना? इकाकुल हक। इकाकुल हक पुस्तक में सच्चाई लिखी गई, सही। तो बादशाहों को परेशानी हो जाती है, वाह 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 क्योंकि कई बार आपके दरबार में बादशाह के यहाँ से ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वाह 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 वाह। तो फिर बादशाहों को, हमारे यहाँ भी इंद्र को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ज़्यादा लंबी प्रार्थना या वो क्या कहते हैं वो करने लगता है पूजा पाठ, तो इंद्रासन डोलने लगता है, तो रंभा शंभा भेज देते हैं कि ये इनकी जो है एकाग्रता टूटे। बादशाहों को परेशानी हो जाती है कई बार फकीरों से। वाह 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 वाह। और फकीर भी ऐसे हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब को ही ले लो, मैं फिर नहीं जाऊंगा शिया और सुन्नी पर। बादशाह मिलने आया तो वो छोटे दरवाजे से चले गए, और अकबर ने
एक हिंदू फकीर थे, फतेहपुर सीकरी राजधानी थी। तो कहा कि उस फकीर को कहो कि बादशाह से मिले। आगरा की घटना है इसलिए कोट करता हूँ। तो फकीर ने लिखा, मोहे का सीकरी से काम, वाह वाह आवत जावत पन्नियां टूटे और बिसरे हरि का नाम, वाह मोहे का सीकरी से काम। वाह 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 आते जाते जूते टूटेंगे और भगवान का नाम लेने में दिक्कत होगी। और जिनके मुख देख घिन उपजत है, वाह उनको करबे पड़े सलाम, मोहे का सीकरी से काम। वाह ऐसे ही आप भाग्यशाली लोग हैं कि अगर रूही साहब आपका नेतृत्व कर रहे हैं। शिया सुन्नी हुआ करते थे लखनऊ में, लेकिन इस सरकार में नहीं होने दिया गया। बेशक मैं उतना खुल के नहीं बोलूँगा कि 2 बुलडोजर हैं बाबा पे, एक से सड़क बन रही है और दूसरे से, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जिन्होंने नक्शे से नहीं बनाया है, गुंडे हैं जो सम्मन वारंट की चिंता नहीं करते हैं, दूसरा बुलडोजर वहाँ चल रहा है। वाह वाह तो प्रधानमंत्री की मंशा मैं आपको बता दूं, ये इस शताब्दी का किसी हुक्मरान का अपनी पॉलिसी को 4 शब्दों में कहने का इससे बेहतरीन तरीका कोई हो नहीं सकता। सुनने में आसान लग रहा है आपको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मूल मंत्र है, ये आत्मा से निकला हुआ नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है। क्यों ना हम 2 कदम आगे चलें। तो 5 किलो गेहूं चावल धर्म के अनुसार नहीं, शौचालय धर्म से नहीं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास धर्म से नहीं, शहरी आवास धर्म से नहीं, 20 रुपये का बीमा धर्म से नहीं, 400 रुपये का बीमा धर्म से नहीं, आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल का उसका इलाज होगा, वो धर्म के अनुसार नहीं, 2011 की गरीबी के आधार पे। नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए। अब अखिलेश यादव की सूची नहीं आएगी कि 3 जिलों के लोग सिपाही बनेंगे, उनमें एक जात के बनेंगे, उसमें से भी एक गोत्र के बनेंगे। राजा को समदर्शी होना चाहिए, उसको एक ऐसा चश्मा लगाना चाहिए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको सब एक से दिखाई पड़े। तो ये निज़ाम ऐसा ही है। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने कहा था कि तालीम के लिए अगर चाइना तक जाना पड़े तो, उन्होंने कहा था कि 40-50 घरों तक कोई भूखा है तो आपको खाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो ब्याज है ये जुल्म है, इंसानियत से भरा हुआ धर्म है। आगे बढ़ने का तरीका गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इस बात को याद रखना। बेशक बेशक जो कल ही एक आया है कि एक इशारों में कहना चाहता हूँ कि सहारनपुर की तरफ का एक सबसे बड़ा हिंदुस्तान का मदरसा है, वो गैर कानूनी है। सही सही वाह उसकी परमिशन नहीं ली है, बोर्ड में नहीं है। देश अब भीड़ से नहीं चलेगा, मोबोक्रेसी, देश अब डेमोक्रेसी से चलेगा, देश मोबोक्रेसी से नहीं चलेगा। क्या सरस्वती शिशु मंदिर का निरीक्षण DIUS नहीं करता, जो संघ का स्कूल है? उसके कमरों की नाप होती है कि इतने बाई इतने का है, तभी मान्यता मिलेगी। और आज मैं पता नहीं क्यों मुझे आज कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ और कोई बोल रहा है। मदरसे मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसके सिलेबस के खिलाफ हूँ। दिन भर बच्चे ऐसे 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 रटते रहते। वाह 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 ऐसे ही तो होता है ना, वाह रट्टू तोते पैदा कर रहे हैं। मौलाना, उर्दू, अरबी, फारसी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, उसको पढ़ेंगे, उर्दू को जो उसमें पढ़ते हैं या अरबी फारसी, तो पेश इमाम बन जाएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला लोगे तो अब्दुल कलाम बन जाएंगे। वाह 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 वाह। अब्दुल कलाम होने पर कभी किसी ने मुस्लिम नज़रिए से हिंदुस्तान के किसी बच्चे ने देखा है? बल्कि चाचा नेहरू तो बस कहलाए चाचा नेहरू। अगर बच्चों का सबसे बड़ा शुभचिंतक इस धरती पे कोई आया तो अब्दुल कलाम साहब आए हैं, जिन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया। 2-3 चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आप बहुत अच्छे मेज़बान हैं। जब कभी आपके घरों पे जाते हैं तो बाकी लोग तो खाना खिलाते हैं, आप अपना कलेजा भी खिलाते हैं। वाह वाह। दस्तरखान पे सब चीज़ें, और घर का मुखिया आदमी अपने हाथ से सेव काटता है। सही। आप मेज़बान बहुत अच्छे हैं, और आप इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, बिना BE के, बिना ITI के, बिना। एक 5 साल का बच्चा आता है, मैं अपने जीवन को बताऊँ, मोटरसाइकिल पे कपड़ा मारता है,
2 महीने बाद जाओ तो हवा भर रहा होता है, 4 महीने बाद जाओ तो एस्केलेटर को ठीक कर रहा होता है, वाह 2 साल बाद जाओ तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बता देता है कि टैपेड सॉकर्स लॉकर्स में क्या कमी है। सही सही पर्चा लिखना नहीं जानता, लेकिन वाह काश वो ऑटोमोबाइल का इंजीनियर हो जाए तो जगुआर बना देगा। वाह 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 तो थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाओ ना। तीसरा, पोइट्री सेंस बहुत है आपको। हमें तो 2 दिन बाद कविता समझ में आती है। अरे आप शेर को उसी समय दाद देते हैं और हल्के शेर को उड़ा भी देते हैं। वाह वाह तो उर्दू बहुत स्वीट लैंग्वेज है। सब मेरे चाहने वाले हैं पर मेरा कोई नहीं, वाह मैं इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। वाह 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 तो पढ़ाना चाहिए। तो मैं माँ से लिपटता हूँ और मौसी मुस्कुराती है। वाह मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। वाह वाह तो ये गंगा जबी जो चले गए हैं पाकिस्तान, उनको केवल एक बात कहूँगा, मेरा नहीं है, राहत साहब का शेर है। वैसे तो उनने बहुत अच्छे लिखे, लेकिन ये सबसे अच्छा लिखा। उम्मीद नहीं थी ऐसा लिख देंगे। गंगा छोड़ के जाने वालों, कतरे कतरे को तरसोगे। वाह वाह आज वो क्या महाजिर कहलाते हैं, मुहाजिर मुहाजिर। दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है यहाँ। दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं हो रहा है, सही ना नौकरी में, ना खाने में, ना आवास में, ना आयुष्मान कार्ड में, ना बीमा में, ना किसान बीमा दुर्घटना में, और ना प्रधानमंत्री वो जो है किसान सम्मान निधि। अगर इस चादर के बराबर ज़मीन आपके हिस्से में होगी तो 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आ रही होंगी। वो कंप्यूटर हिंदू मुसलमान नहीं देखता, खतौनी देखता है। वाह वाह तो ये निज़ाम जो चल रहा है ना, ये मैं इस पार्टी में हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। आप महफूज हैं। अकबर, सॉरी, अपना ना 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 वहाँ नहीं जाऊँगा। अखिलेश के समय दंगों की सीरीज होती थी। वाह अब बताओ 8 साल में एक भी हुआ है? आपकी बेटी जाती है तो रास्ते में फ़ोन करते हो, बेटी कहाँ तक पहुँची? वाह उस समय प्लॉट पे बाउंड्री कराते थे आप, और वोट बैंक भी उसी का था। तो भी प्लॉट पे बाउंड्री कराना पड़ती थी, कोई कब्जा न कर ले। बच्चा स्कूल से घर नहीं आया था तब तक माँ दरवाजे पर खड़ी रहती थी कि उसका अपहरण तो नहीं हो गया। दुकानदार दुकान बंद करके घर नहीं आता था तो बीबी चिंता करती थी, थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लग गई। ये था या नहीं था? तो आप टेक्नोक्रेट्स बहुत हैं, मैंने अच्छा उदाहरण दिया। लिटरेरी बहुत हैं आप। ब्यूरोक्रेट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन है ही नहीं है। मेरे फादर पुलिस में थे तो हर थाने में हेड मुहर्रिर मुस्लिम होता था। इसीलिए जीडी में लिखते थे वो मुलजिम के दाखिला करते हुए, जिस्म जज्बात ताज़ा से पाक साफ है, पुलिस के तशद्दुद का साकी नहीं है। वाह रोज नामचा आम, रोज नामचा खास, जामा तलाशी, खाना तलाशी, आदि आदि। घायल को मजरूब हम लोग लिखते थे। तो कहने का मतलब है, अच्छी पढ़ाई करो बच्चों के साथ। दुनिया में कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। दुनिया में एक काम है जिसमें हैसियत मिटाओगे तो आबाद है, वो है अपने बच्चों की अच्छी तालीम पर अपने आप को मिटा दो, सब कुछ वापस आ जाएगा। वाह क्योंकि आजकल इंटरव्यू समाप्त कर दिए। कल एक बटन से प्रधानमंत्री ने 75,000 लोगों को नौकरी दी। 50 जगह से दी गई। मैं भी कल इस समय हरियाणा में पंचकुला में था। मैं वहाँ देख रहा था कि 22 उसमें मुस्लिम बच्चे थे। तो कंप्यूटर ने देखा नहीं ना, कंप्यूटर ने तो एग्ज़ाम देखी। क्वेश्चन नंबर 1 4 आंसर हैं, सही टिक कर दो तो पूरे नंबर, गलत टिक करो तो 0 नंबर। तो मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा लंबी बात कह दी। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप आए हैं आगरा में, आपका खैर मकदम करता हूँ। लेकिन इस बात को लेके जाना कि जब आज़ादी से पहले हर प्राइमरी स्कूल में एक मौलवी साहब होते थे, हर थाने में एक हेड मुहर्रिर होता था। अब 10 थाने ढूंढ लो तो एक सिपाही नहीं मिलता आपका। सही तो सब ने प्रोग्रेस की है, केवल अच्छी तालीम ना होने से केवल आपका नुकसान हो रहा है। फिर मैंने कहा ना कि उर्दू अरबी फ़ारसी से पेश इमाम बन जाएंगे, वो भी अच्छी बात है, लेकिन फिज़िक्स केमिस्ट्री मिलाने से अब्दुल कलाम बन जाएंगे। वाह तो थोड़ा फिज़िक्स केमिस्ट्री भी मिलाइएगा उसमें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंत में इस शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। वाह वाह दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। वाह गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। वाह ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, वाह वाह और छेड़ना है तो छेड़िए मिलजुल कर एक जंग गरीबी सही के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नटमाग को मत छेड़िए। वाह वाह और जो बात हो भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव को जोड़ने के लिए हमें बात करनी चाहिए। कुछ लोग हैं वो हमारे साझे पुरखे हैं, वाह जो हिंदुस्तान को तकसीम करने में बहुत लोगों का खून बहा है। हमने आखिरी मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल और तात्या टोपे और बहादुर सिंह, कुंवर सिंह, इन्होंने सबने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो जो लोग भारत का बंटवारा हुआ यहाँ रह गए, गांधी के आह्वान पे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के आह्वान पे कि ये देश हमारा है, ये आगरा का ताजमहल हमारा है, इस खूबसूरती में हमारी हिस्सेदारी है, ये दिल्ली का किला हमारा है, उसकी बुलंदी में हमारी हिस्सेदारी है, वाह 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 यहाँ की हवाएं हमारी हैं, फिजाएं हमारी हैं। उन पे आप माइनॉरिटी में माइनॉरिटी हो, बिल्कुल सही बात लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत लिबरल हो। सही थैंक यू सो मच तो जो लचक जाएंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं होते वो फिर टूट जाते हैं। वाह वाह आंधियों में दरख्त तो पड़ जाएंगे, वही बच जाएंगे जो लचक जाएंगे। तो झुकना नहीं है, बल्कि हमारा देश है, हम सबको मिलके एक साथ इस गंगा जमुनी तहजीब में रहना। मैं मौलाना साहब का एक बार फिर खैर मकदम करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबकी मुरादें पूरी हों। आज दिवाली भी है और आज मजलिस भी है। थैंक यू।